दोस्तों ये वीडियो पिछले वीडियो का पार्ट 2 होने वाला है। तो पिछले वीडियो तो आप लोगों ने देख ली होगी। इस वीडियो में भी हम 5 डिफरेंट कंपनीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, जिनके बारे में आपने सबसे ज़्यादा कमेंट में पूछा था। तो कंपनी को लेके क्या अपडेट है, कंपनी ने अपने 2026 के नंबर्स में क्या बोला है, लेटेस्ट क्या डेवलपमेंट हुई है, जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट है कंपनी की तरफ से, वो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। यहाँ पे कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली आपकी क्वारीज़ को मैं यहाँ पे कंपनी के अपडेट के द्वारा प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो सबसे पहली कंपनी की बात कर लेते हैं, सोलेक्स एनर्जी। ये जो आप अपडेट्स आप देख रहे हैं, ये अपडेट्स आपको ईजिली आराम से कंपनी के प्रेजेंटेशन में देखने को मिल जाएगा। कंपनी ये सारे अपडेट्स अपने शेयर होल्डर के लिए प्रेजेंट करती है। जब कॉन कॉल होता है वहाँ पे ये सारी चीज़ें प्रेजेंट करती है। तो वहीं से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको मैंने पिक किया और वो मैं यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले अपडेट की बात करें तो कंपनी ने बताया है जो उनकी कैपेसिटी है उसको रैंप अप करने की बात की जा रही है, बढ़ाने की बात की जा रही है। रिसेंटली कंपनी ने 2.2 गीगावाट टॉप कॉन मॉड्यूल लाइन ऐड करने की यहाँ पे बात बोली है, जो कि गुजरात फैसिलिटी में ये करने वाले हैं। इसके साथ ये 2.2 गीगावाट टॉप कॉन जो कि लेटेस्ट मॉड्यूल है, अभी आज के टाइम पे मार्केट में वही देखने को मिल रहा है, उसको ऐड करने के बाद टोटल इनकी जो कैपेसिटी होगी वो 4 गीगावाट पे पहुंच जाएगी। इसके साथ ही साथ कंपनी ने एक और बात बोली है, 2030 का एक विज़न है कंपनी का, जिसमें ये टोटल 10 गीगावाट ले जाने की बात कर रहे हैं अपने कैपेसिटी को, जिसमें मॉड्यूल और सेल कैपेसिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो उसी का ये पार्ट है। 4 गीगावाट फिलहाल ऑलरेडी प्रोसेस में हो चुका है, 6 गीगावाट और लेके जाना है 2030 तक का। तो ये कंपनी के कुछ फ्यूचर प्लान और विज़न देखने को मिल रहे हैं। ऑर्डर बुक की अगर मैं बात करूं तो कंपनी के पास 4000 करोड़ का ऑर्डर बुक है अभी तो, जो कि कंपनी ने 2026 के रिजल्ट में अपडेट किया था। ये 26 के रिजल्ट है, अभी तो Q1 के ऑर्डर्स इसमें ऐड नहीं हुए हैं। उसके साथ ही साथ कंपनी ने ये भी बताया कि जो ऑर्डर है ना उसमें 200 से ज़्यादा EPC प्रोजेक्ट के ऑर्डर हैं, जो कि इंजीनियरिंग, प्रोक्रूटमेंट और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होते हैं। तो 200 से ज़्यादा ऐसे प्रोजेक्ट हैं कंपनी के पास जो पूरे साल में इनको करने हैं। पॉलिसी टेलविंड में एक बहुत बड़ा बेनिफिट कंपनी उठा रही है। मैं आपको बता दूं, कई लोगों को नहीं पता होगा पॉलिसी टेलविंड में कंपनी क्या बोल रही है। देखिए ये जो है ना, यहाँ पे ALMM मेंशन किया गया है, इसका मतलब होता है अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल एंड मैन्युफैक्चरर। तो सरकार क्या बोलती है कि देखो, जो सरकार के प्रोजेक्ट होते हैं ना, उसमें जो भी कंपनी अगर सोलर से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट बना रही है और कंपनी की ये जो सरकार की अप्रूव लिस्ट होती है, अगर इसमें वो अप्रूव्ड है तो ही वो अपने सोलर जो प्रोडक्ट है उसको सरकारी प्रोजेक्ट में यूज़ कर पाएगी। तो अगर सरकार को कोई बिल्डिंग बनानी है, उसमें सोलर का कोई प्रोडक्ट यूज़ करना है, सोलर पैनल लगाना है, तो ये ALMM वाली लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए, उस कंपनी का नाम, तभी वो प्रोजेक्ट यूज़ कर सकते हैं, तभी वो अपना प्रोडक्ट सरकार को दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इस कंपनी को इसका बेनिफिट मिल रहा है क्योंकि सोलेक्स एनर्जी का ALMM में नाम है, मतलब ये अप्रूव्ड लिस्ट में ये कंपनी है जिसके प्रोडक्ट को सरकार यूज़ कर सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये डोमेस्टिक एक रूल है जो सरकार की पॉलिसी है। और इसके वजह से क्या हो गया कि इसको गुजरात गवर्नमेंट के साथ इसने MOU साइन कर लिया है। 4000 करोड़ का ये MOU है। तो गवर्नमेंट के लिए जब ये काम करेगी तो सोलेक्स अपने प्रोडक्ट यहाँ पे सप्लाई करने वाली है। तो इस लिस्ट में देखना है कि क्या आपकी कंपनी है या नहीं है, कोई सोलर वाली कंपनी। अगर वो इसमें है तो उसको सरकारी ऑर्डर्स भी मिलेंगे, मतलब सरकारी गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट होते हैं उससे भी उसको काम मिल सकता है। ये एडवांटेज है। प्राइवेट तो करे, लेकिन सरकार के लिए इस लिस्ट से अप्रूवल मिलना बहुत ज़रूरी है। मतलब इसमें ये एक चेक लिस्ट है, चेक अप्रूव लिस्ट इसको बोलते हैं। तो इसमें इसका नाम होना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट अगर मैं बताऊं तो ये जो कंपनी है, इसका स्कोर कार्ड अगर आप देखोगे तो 1600 करोड़ का इसने रेवेन्यू रिपोर्ट किया था 26 में। 150 करोड़ 144 करोड़ की जंप आई थी। एबिटा मार्जिन लगभग 11% से मेंटेन करके चल रही है। मार्केट कैप 1200 करोड़ है, बहुत छोटी कंपनी है। एक बहुत बड़ा रिस्क मैं इसमें आपको ऐड कर दूं, वैसे आप और भी बहुत रिस्क है, लेकिन एक बड़ा रिस्क ये बताया जा रहा है कि ये कंपनी जिस तरीके के अपने मॉड्यूल और कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए ये 2.2 गीगावाट टॉपकॉन मॉड्यूल लाइन ये जो बिछा रही है ना, ये इसके लिए पैसा कहाँ से आ रहा है, तो इसका डेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। डेट बहुत ज़्यादा है कंपनी के ऊपर, ये एक बड़ा रिस्क पॉइंट आ रहा है। दूसरा, कंपनी का जो मार्जिन है ना, जब हम कंपेयर करेंगे और सोलर वाली कंपनी से, तो उसके कंपेयर में इसके मार्जिन बड़े कम है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। नेक्स्ट कंपनी की अगर हम बात करें, PTC इंडस्ट्री, इसको लेके अपडेट ये आ रहा है कि कंपनी ने मिसाइल और डिफेंस में कुछ ऑर्डर्स जो हैं विन किए हैं। तो उसके बारे में पहले देख लेते हैं।
तो ब्रह्मोस से रिलेटेड इसको ऑर्डर मिला है 110 करोड़ का। ये ऑर्डर इसको मिला था 2025 में। आपको याद होगा एक हफ्ते के आसपास मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसको ब्रह्मोस से रिलेटेड कुछ ऑर्डर मिले हैं जिसकी डिटेल सामने नहीं आई है। उसी में कंपनी वो चीज़ बता रही है कि सिस्टम इंटीग्रेशन का इसको ऑर्डर मिला है जुलाई में, वो ब्रह्मोस का ही ऑर्डर मिला है। ऑर्डर वैल्यू की बात सामने नहीं आई है कि ये कितने का ऑर्डर वैल्यू इसको दिया गया है। तो जुलाई में इसको ऑर्डर मिला है ब्रह्मोस से। ऑलरेडी 2025 में भी इसको 110 करोड़ का ऑर्डर मिला था। ये चीज़ इन्होंने सामने रखी है। और भी इसके अलावा कुछ ये डीआरडीओ के लिए गन फैक्ट्री हो गया कानपुर में, इसको और भी ऑर्डर्स वगैरह मिले हैं। साथ में कंपनी ने ग्लोबल एरोस्पेस, मतलब जो बाहर की कंपनीज है वहाँ से भी, एरोस्पेस वाली कंपनी वहाँ से भी इसको ऑर्डर मिलने स्टार्ट हो चुके हैं। इसकी एक सब्सिडरी है एरोलॉय टेक्नोलॉजी, ये सब्सिडरी है पीटीसी इंडस्ट्री की। इसको ऑर्डर मिला है ब्लू ओरिजिन से। ऑर्डर किस चीज़ का मिला है? तो BE4 रॉकेट इंजन की जो कास्टिंग है वो बनाने के लिए इसको ऑर्डर दिया गया है। ठीक है, ये कास्टिंग ऐसे मेल्ट करके जो आप देख रहे थे ना, उससे मेल्ट करके किया जाता है। उसके बाद इसको साफरान एयरक्राफ्ट इंजन का भी ऑर्डर मिला है। साफरान एयरक्राफ्ट से भी ऑर्डर मिला है जिसमें इसको कंपोनेंट वगैरह सप्लाई करने हैं। ऑर्डर फॉर ये जो है ना लीप 1A 1B कंपोनेंट ये सप्लाई करना है इसको, ये भी बाहर की कंपनी है। तो ये दो बड़े ऑर्डर इसके सब्सिडरी को मिला हुआ है। ये इस तरीके से कास्टिंग की जाती है, किसी प्रोडक्ट को शेप देना है ना तो वो ऐसे कास्टिंग करते हैं लोग। उसके बाद इसको एरो इंजन और प्रोपल्शन से रिलेटेड कुछ अपडेट्स आ रही है। डीआरडीओ ने इसको एक ऑर्डर दिया था जिसमें इसको क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड्स बनाने थे पीटीसी को। तो वो पीटीसी इनटू एयरक्राफ्ट इंजन में लगने वाले थे। तो वो ब्लेड्स बनाने का ऑर्डर इसको किसने दिया था? डीआरडीओ ने दिया था। एक ऑर्डर तो इसको ये मिला था। उसके बाद इसने साथ ही साथ 2025 में एक MOU साइन भी कर लिया था भारत डायनेमिक के साथ, जिसमें इसको प्रोपल्शन का काम इसको वहाँ से मिलना है। मतलब जॉइंट वेंचर कर लिया तो भारत डायनेमिक के साथ ही मिलके काम कर सकती है, जिसमें प्रोपल्शन वगैरह तैयार करेगी। और जो ब्लेड वाले जो बता रहा हूँ ना टरबाइन, वो इस तरीके की ब्लेड्स ये होती हैं, वो जो जेट इंजन में लगाई जाती है। तो इसका काम भी इसको मिला हुआ है। मार्केट पोजीशन देखोगे तो 26,000 करोड़ का इसका जो है मार्केट कैप है। बोर्ड ने लगभग 1800 करोड़ की अप्रूवल दी है रिसेंटली 2026 में, क्योंकि कंपनी का ना एक लखनऊ में जो प्लांट है उसको ये अपग्रेड कर रहे हैं और वहाँ से इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी मिल रहा है। मतलब ऑर्डर्स बहुत मिलते हैं ना, तो लखनऊ वाला प्लांट काफ़ी बड़ा है तो उसको और भी कैपेसिटी को, जो भी उसकी लाइनें वगैरह हैं अपग्रेड करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग को अपग्रेड करेंगे। तो वहाँ के लिए बोर्ड ने 1800 करोड़ का अप्रूवल दिया था जून 2026 में। ये कुछ इस तरीके से देख सकते हो जहाँ पे ये टाइटेनियम और सुपर अलॉय मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं। और कंपनी का रेवेन्यू लगभग डबल हो गया है। 2026 में 600 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था 96% का, और एबिटा मार्जिन 27% का है। नेक्स्ट कंपनी की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट कंपनी है अदानी एनर्जी। इसको लेके भी आपकी क्वेरीज मैंने देखी हैं। ठीक है, इसमें देखो अभी अदानी एनर्जी और वैसे बहुत बड़ी कंपनी है और इन कंपनीज में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होता है, तो देख के चलना है। देखिए इसकी ट्रांसमिशन से रिलेटेड ये कंपनी काम कर रही है, ज़्यादातर इस तरीके की ट्रांसमिशन लाइन वगैरह बिछाती है। अपडेट ये आ रहा है कि कंपनी ने 3 कमीशन कर दिए। जो ट्रांसमिशन लाइन है ना 3 स्कीम को ऑलरेडी इन्होंने कंप्लीट कर लिया है। खावड़ा फेज़ 2, खावड़ा पूलिंग स्टेशन 1 और संगोद लाइन, ये जो है 3 आप देख सकते हो स्कीमें जो है, मतलब ये नाम दिया गया उस प्रोजेक्ट का, वो इन्होंने कंप्लीट कर लिया है। आगे ये कंपनी बता रही है कि 25,000 करोड़ का इसको एक ऑर्डर मिला है बादला और फतेहपुर में। एक्चुअली ये बिडिंग वगैरह करती है तो लोएस्ट बिडर होती है, तो और एक्सपीरियंस भी हो जाता है, इसको ऑर्डर मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने जो है बादला फतेहपुर जो कि राजस्थान में है वहाँ पे इसको 25,000 करोड़ का ऑर्डर दिया मिला है। उसके बाद इसको 2800 करोड़ का गुजरात से भी ऑर्डर मिला है ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट का। और ये ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, ग्रीन हाइड्रोजन ये ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट होने वाला है। तो मतलब ये क्या होगा इसमें कि सोलर और विंड से जो पावर आपकी क्रिएट होगी उसके बाद इसको सेपरेट करके हाइड्रोजन अलग करके फिर ये ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे। तो इसका थोड़ा मैकेनिज्म अलग होता है। तो इसमें 2800 करोड़ का इसको यहाँ से मिला है। उसके बाद इसका जो हेडलाइन आप देख रहे हो वो यहाँ पे पॉइंट आ रहा है। मैं हेडलाइन इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि वो सारी पॉइंट नीचे आ ही जा रहे हैं सारी कंपनी के। तो स्मार्ट मीटरिंग पुश में भी कंपनी काम कर रही है। अपडेट ये आ रहा है कि कंपनी ने लगभग 1 करोड़ स्मार्ट मीटर इंस्टॉल कर दिए। जब ये इंस्टॉल हो गया तो 1 करोड़ तो छोटा नंबर नहीं है। तो प्लान क्या किया कंपनी ने कि भाई चलो एक इंटेली स्मार्ट करके कंपनी है, इसको एक्वायर कर लेते हैं, क्योंकि ये मीटरिंग में बहुत इसका मार्केट शेयर बहुत स्ट्रांग है, मतलब हर जगह प्रेजेंस है इसकी। तो 3,050 करोड़ में इसको बाय कर लिया, एक्वायर कर लिया।
अब इसको एक्वायर करने के बाद अदानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड एक लार्जेस्ट स्मार्ट मीटरिंग प्लेटफॉर्म कंपनी बनने वाली है, जो कि 4.7 करोड़ मीटर जो है यहाँ से सप्लाई ये कर पाएगी इसको एक्वायर करने के बाद। ऑलरेडी ऑलमोस्ट हो गया है, सारा काम हो चुका है। तो ये एक बड़ी मूव इन्होंने कंपनी ने यहाँ पे की है। प्रोजेक्ट पाइपलाइन की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी के पास ऑर्डर बुक, मतलब काम करना है जो इसको 60,000 करोड़ का हो गया है, डबल हो गया, रफली डबल हो गया ऑर्डर बुक, 60,000 करोड़ का काम आया इसके पास। अब क्या हुआ कि कंपनी को इतना काम आया तो पैसा भी तो चाहिए ना काम करने के लिए, कहाँ से करेगी, तो पैसा कहीं से तो रेस करेगी। तो इन्होंने शेयर होल्डर को रिक्वेस्ट भेजा कि हम लोग को 10,000 करोड़ चाहिए। अब शेयर होल्डर तो देंगे नहीं, शेयर होल्डर्स ने किया ओके अप्रूव्ड है, आप पैसा रेस कर लो। रेस करने के लिए उन्होंने QIB रेस किया था 25 जुलाई 2026 में, और ये हो भी गया। 10,000 करोड़ इनको चाहिए थे, वो मिल भी गए। तो इस तरीके से जो है इन्होंने शेयर होल्डर से अप्रूवल लिया और 10,000 करोड़ रेस कर लिया, क्योंकि ये काम भी तो करना है ना। तो ये चीज़ है। उसके बाद कंपनी का स्कोर कार्ड देखो कि 26 में तो 27,000 करोड़ रेवेन्यू आया था, 16% की जंप इसने दिखाई थी, और मार्जिन बहुत अच्छा मेंटेन कर रही है भाई। ये 29% के मार्जिन पे काम कर रही है, जो कि शेयर होल्डर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। जब मार्जिन ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा ना, तो ये चीज़ अच्छी बात है। मार्केट पोजीशन तो काफ़ी बड़ी है, 2 लाख करोड़ की ये कंपनी है। नेक्स्ट कंपनी यशो इंडस्ट्री, जो अगर आप मतलब कई लोग जानते भी हैं मुझे पहले से, हम लोग मतलब बहुत टाइम पहले मैं उस तरीके की वीडियो बनाता था पिछले चैनल पे, तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि ये कंपनी अपना एक प्लांट तैयार कर रही है। आपको पता है उसकी न्यूज़ क्या आ रही है, कैपेसिटी और एक्सपोर्ट में। कैपेसिटी तो इन्होंने बढ़ा लिया, न्यू कैपेसिटी फॉर रबर केमिकल का जो प्लांट बनाया था उसमें न्यू कैपेसिटी फॉर रबर केमिकल और अरोमा केमिकल में इन्होंने नए कैपेसिटी ऐड किए हैं। बताया जा रहा है कि कंपनी को स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट डिमांड मिल रही है। कहाँ से? यूरोप से और US से। दो ऐसे ऐसे कॉन्टिनेंट से, US से, यूरोप से इसको ऑर्डर मिल रहे हैं, जिसको ये रबर और अरोमा सप्लाई करने वाले। अरोमा आपका होता है फ्रेगनेंस में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, जब खुशबू देना होता है तो अरोमा केमिकल्स यूज़ किया जाता है। और रबर का तो मल्टीपर्पज़ यूज़ है, गाड़ी के टायर के लिए आप ले लीजिए, और बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट हो गया, जिम के लिए हो गया, बहुत वेरियस एरिया में रबर केमिकल का यूज़ होता है। बता रहे हैं कि चाइना प्लस अगर कहीं सोर्सिंग देखनी है, अभी चाइना+1 स्ट्रैटेजी कंट्रीज अपना रही है कि भाई एक कंट्री के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, तो किसके ऊपर जाएं, कौन हमें सप्लाई कर सकता है बल्क में। तो इंडिया के पास देखते हैं, तो इंडिया के पास कोई कंपनी ऐसी होनी चाहिए। जब कंपनी देखा तो इनको मिल गई, तो देखा तो मिली ना, तो इसीलिए भाई स्ट्रांग डिमांड मिल रही है। और इसीलिए आप जो सर्किट वगैरह देख रहे हो ना कभी कभी, वो अभी वही पासा, मतलब ये बहुत ही इसने वॉलेटाइल लोगों को बहुत ही नुकसान दिया, फिर अभी एकदम से डबल हो गई। कहाँ पहले 1300 के आसपास थी, अभी 3,000 से 3,800 समथिंग हो गई, पता नहीं कहाँ पहुँच गई। बहुत बहुत कम टाइम में बहुत जल्दी ऊपर चलेगी। मार्जिन की बात कर लेते हैं। मार्जिन में कंपनी ने बताया कि जो इनका मार्जिन Q1 में आया है 24% के मार्जिन पे आ गया, पिछले साल 17 पे था। देख रहे हो, 24 पे आ गया है एबिटा मार्जिन। एबिटा अब 127% का जंप इसका देखने को मिला है। ये ईयर ऑन ईयर बेसिस बात हो रही है, 74 करोड़ है। नेट प्रॉफिट में भी 890% का जंप आया है, 36 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया। क्रेडिट अपग्रेड आ गया, क्रिसल ने इसको अपग्रेड कर दिया। A- स्टेबल होता है जो कि, उसको यहाँ पे कर दिया। पहले BBB पॉजिटिव था, यहाँ से भी इसको इम्प्रूवमेंट मिला है। स्कोर कार्ड की बात करें तो वही 830 करोड़ का रेवेन्यू 24% अप आया, और एबिटा 17% पे आ गया। मार्केट पोजीशन एक बहुत ही 2500 करोड़ की कंपनी है, बहुत ही स्विंग टाइप की कंपनी है, बहुत वॉलेटाइल है, हाईली वॉलेटाइल है। आप इसको कई लोग मेरे को गाली भी दे रहे थे, क्रिटिसाइज़ भी कर रहे थे, क्योंकि केमिकल सेक्टर में भरोसा उठ चुका था। बट वही एक, ये सेक्टर बहुत वॉलेटाइल है, वो समझाना बहुत मुश्किल है कि इसको किस तरीके से देखना है। बट हाँ, इस तरीके की अपडेट फ़िलहाल कंपनी की तरफ से आ रही है। नेक्स्ट आपका एक और सवाल था JSW होल्डिंग को लेके। मुझे नहीं पता ये यार, इसमें भी आप रिसर्च कर रहे हो JSW होल्डिंग को लेके भी। JSW होल्डिंग के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले पोर्टफोलियो के बारे में बता दूँ कि JSW होल्डिंग कोई कंपनी नहीं है, इसकी दो कंपनी है। इट्स टू लार्ज होल्डिंग कंपनी, एक है JSW स्टील और एक है JSW एनर्जी। JSW स्टील 23% से अप हो गया, इसका मार्केट कैप बढ़ गया, मूडीज़ ने भी इसको अपग्रेड किया।
तो JSW स्टील तो ग्रो कर रहा है, JSW एनर्जी में कोई ग्रोथ फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। आपको रिसर्च करना है तो आप इन दोनों में करो। JSW होल्डिंग में जो अपडेट है वो मैं बता दूं कि ये 2 को होल्ड कर रही है। अब इसकी प्रोफाइल को अगर आप समझेंगे ना, ये खुद कोई बिजनेस नहीं करती, ये इन्वेस्टमेंट करती है। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट करती है कहाँ पे? अपनी जो ग्रुप कंपनीज होती है ना, अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगी, अपने ग्रुप ऑफ कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगी, या फिर किसी और में भी कर सकती है इन्वेस्टमेंट, पर ज़्यादातर ये अपने ग्रुप ऑफ कंपनी में ही इन्वेस्टमेंट करती है। और वहीं से जो जो कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करती है तो वहाँ से जो इंटरेस्ट और डिविडेंड मिलता है वही इस कंपनी की इनकम होती है, होल्डिंग की। तो इसका कोई बिजनेस नहीं है। अब यहाँ पे कंपनी ने ये बताया है कि 36,000 करोड़ की तो इसने इन्वेस्टमेंट कर दी है अभी तक। अब इसमें अपने ग्रुप कंपनीज भी है और भी कई, कभी कभी होता है कहीं कहीं इन्वेस्टमेंट करती है कंपनी डाइवर्सिफाई करने के लिए। तो 36,000 करोड़ की तो इसने इन्वेस्टमेंट कर दी और 13,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो अपने मार्केट कैप से डबल से भी ज़्यादा इसने इन्वेस्टमेंट कर दिया और इस हिसाब से इस कंपनी का बुक वैल्यू बहुत नीचे चला जाता है, बहुत नीचे चला गया है, बहुत सस्ते लेवल पे स्टॉक का प्राइस बहुत नीचे चला गया है। तो एक तरीके से सस्ता है, बहुत सस्ते लेवल पे ट्रेड कर रहा है। स्कोर कार्ड देखोगे तो इसने 176 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था 2026 में। अब इसमें नोट करने वाली बात यह है कि इसकी तो होल्डिंग कंपनी है, सही है। इसने तो इसकी जो होल्डिंग कंपनी है वहाँ से जो इसको इंटरेस्ट और डिविडेंड से जो पैसा आएगा ना, वो इसका मेन रेवेन्यू है। ठीक है, लेकिन इसका मेन पैसा पता है कहाँ से, रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है? ट्रेजरी इनकम से आ रहा है। अब ट्रेजरी इनकम से ये देखो, मोस्टली ट्रेजरी इनकम से इसका पैसा आया है, जो रेवेन्यू इसका बना है। कैसे बना है? इसने बॉन्ड खरीद के रखे हैं, एफडी में पैसा डाल के रखा है, बैंकों में पैसा डाल के रखा है। तो ये जो पैसा है ना, ये इसका एक्चुअल रेवेन्यू है। ठीक है, वहाँ से जो पैसा आ रहा है ना, इंटरेस्ट वगैरह, वो है, वो इसका एक्चुअल, इसने एक्चुअल पैसा जब यहाँ से मिलेगा ना इसको, इंटरेस्ट और डिविडेंड से, ये मेन होना चाहिए इसका रेवेन्यू। बट इसका पैसा मोस्टली देखोगे तो ये यहाँ से आ रहा है। बाकी जो बचा है वो थोड़ा बहुत इसका जो कोर बिजनेस है जहाँ से ये इन्वेस्ट करती है वहाँ से आया है। और स्टॉक 48% गिरा है पिछले 1 साल में। मार्केट पोजीशन भी 13,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है। तो ये कुछ मैंने बड़ी अपडेट्स आपके सामने रख दी है और आई बिलीव आप लोग जो भी है फॉलो वगैरह कर सकते हैं। इस तरीके की अपडेट आपको इस चैनल पे देखने को मिलती रहेगी। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।